वेलकम टू निक्साज प्रोटोकॉल, द क्रिप्टो न्यूज चैनल, जहां मिलेगी आपको लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज ऑन अपडेट्स। मेजर क्रिप्टो अपडेट 1। ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ईटीएफ से 24 दिसंबर को $188.7 मिलियन का सबसे बड़ा एक दिन का आउटफ्लो हुआ। यह 4 दिनों में बिटकॉइन फंड से कुल $1.52 बिलियन की आउटफ्लो में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अदर बिटकॉइन ईटीएफ, जिसमें फिडेलिटी और एआरके के ईटीएफ शामिल हैं, ने भी सिग्निफिकेंट आउटफ्लोज देखा। वहीं एथेरियम ईटीएफ ने उसी दिन $53.6 मिलियन का इनफ्लोज प्राप्त किया, जो नवंबर से बढ़ते हुए एंथुजियाज्म और मोमेंटम को दर्शाता है। बिटकॉइन $98,035 पर ट्रेड हो रहा था, जो 4.59% की बढ़त दिखाता है, जबकि एथेरियम $3,420 पर 3.28% की बढ़त के साथ था। एनालिस्ट का सुझाव है कि जनवरी 2025 में एथेरियम बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। मेजर क्रिप्टो अपडेट 2। बिटकॉइन ने 23 दिसंबर को $92,458 के नीचे लेवल से 6.5% की बढ़त बनाई है और $98,000 के रेजिस्टेंस लेवल के करीब पहुंच गया है, जो $108,275 के ऑल टाइम हाई से 14.5% की गिरावट के बाद है। डेरिवेटिव्स डेटा न्यूट्रल टू बुलिश सेंटिमेंट दिखाता है, जिसमें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स 12% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं और पुट ऑप्शंस 2% डिस्काउंट पर हैं, जो लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड को सिग्नल करता है। मार्जिन मार्केट्स बुलिश मोमेंटम को और ज्यादा सपोर्ट करते हैं, OKX पर 20x लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो के साथ। यह राइज ट्रेडिशनल मार्केट्स के रिकवरी के साथ कोइंसाइड करता है, जहां S&P 500 ने अपनी लॉसेस को इरेज किया और US ट्रेजरी यील्ड्स भी क्लाइम किए। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बावजूद बिटकॉइन की रेजिलियंस एक पोटेंशियल रैली का इशारा देती है, जो $105,000 और उससे आगे तक जा सकती है। मेजर क्रिप्टो अपडेट 3। रशिया अपने एक्सपेरिमेंटल लीगल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए, जो सितंबर 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया था, फॉरेन ट्रेड के लिए डिजिटल फाइनेंशियल एसेट्स DFAs इंक्लूडिंग बिटकॉइन का लेवरेज कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर आंटोन सिलवानोव ने इस शिफ्ट को US डॉलर के ऑल्टरनेटिव के रूप में हाईलाइट किया और इसका पोटेंशियल बताया ग्लोबल सेटलमेंट सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करने का। रशिया, जिसने इस साल के शुरुआत में बिटकॉइन माइनिंग को लीगलाइज किया, अपने डोमेस्टिकली माइंड बिटकॉइन का इस्तेमाल करके इन ट्रांजैक्शंस को स्केल करने का प्लान बना रहा है। DFAs को ट्रेड के लिए अपनाने के बावजूद सिलवानोव ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट न करने की सलाह दी और दूसरे रिलायबल ऑप्शंस पर जोर दिया। रशिया ने 2021 में बिटकॉइन को एक DFA के रूप में पहचाना, जिससे ट्रेड के लिए लीगल स्टेटस दिया गया, लेकिन इसके देश में डोमेस्टिक पेमेंट के लिए यूज पर पाबंदी लगा दी गई। मेजर क्रिप्टो अपडेट 4। टर्की ने लेट 2024 में नए क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए ताकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML मेजर्स को सुधार जा सके और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जैसे यूरोप के MICA फ्रेमवर्क के साथ मेल खा सके। 15,000 तुर्की लीरा 350% से अधिक की लेन देन के लिए यूजर्स को पहचान संबंधी जानकारी प्रदान करनी होगी, जो 25 फरवरी 2025 से इफेक्टिव होगी। क्रिप्टो प्रदाताओं को वॉलेट एड्रेसेस की जांच करनी होगी और अगर सफिशिएंट डेटा नहीं मिलता तो वे रिस्की ट्रांसफर रोक सकते हैं। रेगुलेशंस का एम इलीगल एक्टिविटीज को रोकना और ट्रांसपेरेंसी को सुधारना है। तुर्की, जो 2023 में $170 बिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो को पेमेंट्स के लिए प्रोहिबिट करता है लेकिन ट्रेडिंग की इजाजत देता है। एक छोटा सा 0.03% ट्रांजैक्शन टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कंसिडर किया जा रहा है। मेजर क्रिप्टो अपडेट 5। बाइनेंस पर बिटकॉइन रिजर्व्स 570,000 BTC से नीचे गिर गए हैं,
जो कि जनवरी 2024 के बाद का सबसे कम लेवल है। ये इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को दिखाता है क्योंकि वे अपने एसेट्स को कोल्ड स्टोरेज में भेज रहे हैं। ऐसी गिरावटें पहले भी बड़ी कीमतों की बढ़ोतरी से पहले देखी गई हैं, जैसे मार्च 2024 में हुआ था जब बिटकॉइन ने 90% तक की बढ़त दिखाई थी। अब बिटकॉइन की कीमत $98,680 है और अगर यह पैटर्न दोहराता है तो $187,500 तक की बढ़त हो सकती है। बिटकॉइन डोमिनेंस 58.4% के आसपास है, जो कि क्रिटिकल 60% लेवल के करीब आ रहा है, जो मार्केट रोटेशन का इंडिकेशन दे रहा है। रायन ली, बिटगेट रिसर्च के चीफ एनालिस्ट, अनुमान लगाते हैं कि छुट्टियों के बाद की लिक्विडिटी बिटकॉइन को $105,000 से ऊपर ले जा सकती है। 29 दिसंबर से $100,000 के ऊपर रहने में स्ट्रगल करने के बावजूद, जो कि $108,300 के पीक के बाद हुआ, बिटकॉइन अभी भी अपनी पोजीशन बनाए रखे हुए है। मेजर क्रिप्टो अपडेट 6। मोंटेनेग्रो की संघ की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने 2 कोन की एक्स्ट्राडिशन के खिलाफ अपील रिजेक्ट कर दी है। यह फैसला पहले की फैसले को कायम रखता है, जबकि 2022 में $40 बिलियन के टेरा लूना संकट में उसकी भूमिका को लेकर ग्लोबल इन्वेस्टिगेशंस चल रही है। कोन पर यूटोटेस और साउथ कोरियन ऑथोरिटीज द्वारा धोखाधड़ी और फाइनेंशियल क्राइम के आरोप लगाए गए हैं। 2023 में मोंटेनेग्रो में जाली पासपोर्ट का इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार किए गए। उनका मामला क्रिप्टो में क्रॉस बॉर्डर अकाउंटेबिलिटी को हाईलाइट करता है। टेराफॉर्म लैब्स और क्वोन ने जून 2024 में एसईसी के साथ $4,470 मिलियन का समझौता किया। कंट्रोवर्सी मोंटेनेग्रो के पीएम मिलोजको स्पाजीच को भी घेरे हुए है, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक टेराफॉर्म लैब्स में इन्वेस्ट कर चुके थे, जबकि उन्होंने पहले इससे इनकार किया था, जिससे फेल हुए क्रिप्टो प्रोजेक्ट से पॉलिटिकल टाइज पर सवाल उठ रहे हैं। मेजर क्रिप्टो अपडेट 7। 2024 में 3 कॉइन्स जो वापस आए हैं और जो शायद 2025 रमे भी बढ़ते रहे। नोटेबल परफॉर्मर्स में डॉज कॉइन था, जो पॉलिटिकल और टेक्निकल कारणों से 350% से अधिक बढ़ा। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का प्रो क्रिप्टो रुख और एलोन मस्क का समर्थन भी शामिल था। रिपल का XRP भी 350% की बढ़ोतरी देखने को मिला, जो रेगुलेटरी ऑप्टिमिज्म और प्रोडक्ट लॉन्च, जैसे कि RLUSD स्टेबल कॉइन के कारण था। हेड्रा हैशग्राफ HPAR ने टॉप 25 में फिर से एंट्री की, 800% से ज्यादा की रैली करते हुए इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ने और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस BaFi में अपनी बढ़ती रोल के साथ, जिसमें पोटेंशियल HPR ETFs ने भी इसकी मोमेंटम को बढ़ाया। फॉर वॉचिंग निक्साज प्रोटोकॉल, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज।